हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कल हमने बात करी थी कि कैसे यूएस ने इंडिया पर 25% टैरिफ को लगा दिया है और पेनल्टी भी यहां पर लगाई जा रही है। जो ट्रेड टॉक्स है इंडिया और यूएस के बीच में, ये अभी फाइनलाइज नहीं हुई है और कुछ चीज़ों को लेकर यहां पर अग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है। साथ में डोनाल्ड ट्रंप की जो टोन थी वो काफ़ी एग्रेसिव थी इंडिया को लेकर। इनकी फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही थी, खासकर इंडिया और रशिया के रिलेशन की वजह से, जिसके अंतर्गत इंडिया जो रशिया से ऑयल खरीदता है उसको लेकर इन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाई ही। साथ ही साथ इंडिया द्वारा जो रशिया से वेपन्स ले जाते हैं उसको लेकर भी इन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाई। तो इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड डेफिसिट जरूर है, पर इंटरेस्टिंगली ये खाली $43 बिलियन का है। लेकिन इसके कंपैरिजन में वियतनाम और यूएस के बीच में जो ट्रेड डेफिसिट है ये $121 बिलियन का है, लेकिन तब भी उन पर खाली 20% टैरिफ को लगाया गया है, वहीं पर इंडिया में 25% टैरिफ को लगाया गया है, जो कि शोकेस करता है कि बात खाली ट्रेड डेफिसिट की नहीं है। अमेरिकन फ्रस्ट्रेशन इससे है कि इंडिया के जो रिलेशन है ये रशिया से अच्छे हैं। इवन इससे भी अमेरिका को प्रॉब्लम है कि इंडिया ईरान से भी ऑयल परचेज कर रहा है। साथ में अमेरिकन फ्रस्ट्रेशन ये भी है कि इंडिया रशिया से वेपन्स को परचेज करता है, जबकि हिस्टोरिकली ये चीज़ हम जानते हैं कि यूएस की पॉलिसीज की वजह से ही इंडिया रशिया के पास गया है। और अब सिचुएशन ये है कि हम ना चाहते हुए भी रशिया पर कई मामलों में डिपेंडेंट हैं, जिसको लेकर हम काम कर रहे हैं। और पिछले कुछ सालों से रशिया से आर्म्स इंपोर्ट हमने ऑलमोस्ट बंद कर दिए थे और यूएस से हमारी कई डिफेंस डील्स हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर एडिशनल टैरिफ लगाया गया है और ट्रंप का रैंट भी सुनना पड़ रहा है। तो ट्रंप को इस बात की भी फ्रस्ट्रेशन है कि इंडिया ब्रिक्स का फाउंडिंग मेंबर है और ट्रंप को इस बात का डर है कि ये अमेरिकन इकोनॉमी के अगेंस्ट जा सकता है और डॉलर को भी यहाँ पर खतरा है। इसलिए ट्रंप द्वारा ब्रिक्स कंट्रीज को खासकर थ्रेटन किया जा रहा है। चाइना को लेकर भी अभी ट्रेड टॉक्स चल ही रही हैं और ट्रंप द्वारा इनको भी थ्रेटन किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 100 से 500% तक टैरिफ यहाँ पर यूएस लगा सकता है। तो इस केस में यूएस अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगा, क्योंकि काफ़ी हद तक यूएस की डिपेंडेबिलिटी चाइना पर है। पिछली बार ये नाटक करके देख चुके हैं और इसका खामियाजा भी इन्हें भुगतना पड़ा था, इसलिए यहाँ पर डेडलाइन पर डेडलाइन बढ़ाते चले जा रहे हैं। और ये पॉलिसी इनकी एक्चुअली एक्सटेंड हो रही है इनके ऑल वेदर एलाइज पर भी। कनाडा को लेकर भी इनका रुख काफी नेगेटिव रहा है। तो अमेरिका का जो यहाँ पर रवैया है ये लॉन्ग टर्म में इन पर ट्रस्ट को कम करेगा। और कल हमने इसी पर विस्तार से बात करते हुए बताया था कि क्यों हमें तेजस मार्क 2 को लेकर जो जेट इंजन की डील है इनसे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो करंट लीडरशिप है अमेरिका में उनके लिए कॉम्प्रिहेंड कर पाना मुश्किल है कि जो फेलो डेमोक्रेसी है वो सोवरेन है और उनकी फॉरेन पॉलिसी उनके हिसाब से होगी। ऑल्दो इंडिया द्वारा भी यहाँ पर चीज़ों को सॉर्ट करने की कोशिश करी जा रही है और इंडिया की साइड से जो रिस्पॉन्स है वो उतना एग्रेसिव नहीं है जितना अमेरिका की साइड से था। इवन इंडिया की साइड से अभी ये स्टैंड है कि अभी भी ट्रेड टॉक्स को हम कंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं और पॉजिटिव आउटकम की उम्मीद में है। पर डेफिनेटली इंडिया इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड था और अगर चीज़ें वर्स भी होती हैं तब भी हम इसके लिए प्रिपेयर हैं। बाकी एक इंटरेस्टिंग चीज़ ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में मेंशन करी गई है और वो ये है कि इंडिया यहाँ पर कंसीडर तो कर रहा है कि अमेरिका से जो परचेजेस हैं, चाहे नेचुरल गैस की हों, दूसरे कम्युनिकेशन इक्विपमेंट की हों, गोल्ड की हों, ये बढ़ाई जाए। पर डिफेंस इक्विपमेंट को लेकर आने वाले 3-4 सालों में किसी भी तरीके की परचेजेस को प्लान नहीं किया गया है। ये इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि अभी हमें इस फाइनेंशियल ईयर में जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन को लेकर डील साइन करनी थी, इसकी रिपोर्ट्स थी। अब ये चीज़ यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि यहाँ पर बात चल रही है किसी नई डील को साइन करने की, या फिर ये इसको भी इंक्लूड करता है कि जो डील पहले से डिस्कशन में है वो भी साइन नहीं होंगी। खैर, अब हम इस पर गेस नहीं कर सकते क्योंकि जैवलिन मिसाइल्स को लेकर और स्ट्राइकर को लेकर भी यहाँ पर डील की बात चल रही थी। इसका इंडिया में विरोध चल रहा था क्योंकि हमारे पास डोमेस्टिक ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं। तो जब तक इंडिया की साइड से कंफर्मेशन इस चीज़ को लेकर नहीं आती है तब तक हम इस पर कोई बात नहीं कर सकते। लेकिन एक बात यहाँ पर काफ़ी क्लियर शब्दों में कही गई है और वो ये है कि इंडिया ने F-35 को लेकर सीधे सीधे यूएस को इन्फॉर्म कर दिया है कि हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। तो अब ये रिपोर्ट कितनी सही है या नहीं है ये तो समय बताएगा, लेकिन अगर ये सही है तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो F-35 को ना परचेस करने के पीछे जो कारण बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि इंडिया खाली इंटरेस्टेड है डिफेंस इक्विपमेंट को जॉइंटली डिज़ाइन या फिर मैन्युफैक्चर करने में इंडिया में ही, और इसलिए GE F414 के साथ साथ जो जैवलिन मिसाइल और स्ट्राइकर को लेकर बात चल रही थी ये लोकल मैन्युफैक्चरिंग की चल रही थी। F-35 के केस में ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी और पिछले कई वीडियोस में ये चीज़ हम कई बार एक्सप्लेन कर चुके हैं कि बहुत मुश्किल है कि F-35 के केस में अमेरिका आपको प्रॉपर कंट्रोल इस प्लेटफॉर्म पर दे। लोकल मैन्युफैक्चरिंग का तो सोचा भी नहीं जा सकता। इवन हमने यहाँ तक कहा था कि अगर ये इजराइल जितना कंट्रोल भी दे दें तो भी इस प्लेटफॉर्म को कंसिडर किया जा सकता है,
पर अमेरिका से ये एक्सपेक्ट करना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करना होगा, क्योंकि उन्होंने अपने क्लोज एलाइज को भी ये कंट्रोल नहीं दिया है। इजराइल एक एक्सेप्शन है। तो ये चीज़ तो ऑलमोस्ट पता थी कि F-35 के डील से आपको वैसे भी कुछ ज़्यादा नहीं मिलना है। ये खाली आपको एयरक्राफ्ट प्रोवाइड कराएंगे और उस पर भी लिमिटेड कंट्रोल ही आपका रहेगा। वेपन्स भी आपको इन्हीं के परचेज करने पड़ेंगे। लॉन्ग टर्म आपको यूएस पर ही रिलाई करना पड़ेगा। कल को अगर अंकल सैम कह दे कि आप यहाँ इनको यूज़ नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते। इसलिए हिस्टोरिकली भी इंडिया ने ऐसे ऑफेंसिव वेपन्स अमेरिका से लेना अवॉइड किया है। यूजली एयरफोर्स ने जितने भी अमेरिकन प्लेटफॉर्म लिए हैं ये या तो ट्रांसपोर्ट है या तो कार्गो कैरिंग है, और अगर ऑफेंसिव है तो ये P-8 जैसे बड़े एयरक्राफ्ट हैं या फिर हेलीकॉप्टर्स हैं। फाइटर प्लेटफॉर्म हमने यूएस से अवॉइड ही किए हैं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमने रिस्ट्रिक्शन देखे हैं। पाकिस्तान द्वारा F-16 इस्तेमाल किए जाते हैं, पर वो अब कैसे यूज़ करेंगे ये अमेरिका बताता है। और अभी इनकी फ्लीट सस्टेन करने के लिए पाकिस्तान को कितना सफ़र करना पड़ रहा है, इनके अपग्रेड के लिए कितना सफ़र करना पड़ रहा है, ये विजिबल है। चाइना की तरफ ये ऐसे ही नहीं भागे हैं। तो अगर आप कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करें, F-35 ऑपरेट करना बिल्कुल भी समझदारी नहीं होगी। ऑल्दो एवियोनिक्स के मामले में ये सबसे ज़्यादा कैपेबल प्लेटफॉर्म है, पर रिलायबिलिटी के केस में ऐसा नहीं कहा जा सकता। अभी कल ही यूएस नेवी का एक F-35 क्रैश हुआ है। बाकी ऑल्टरनेटिव में Su-57 की बात करें तो डेफिनेटली F-35 जितना मैच्योर प्लेटफॉर्म Su-57 नहीं है। अभी भी इनके इंजन्स को और एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज किया जा रहा है। पर रशिया के साथ एक चीज़ कही जा सकती है कि ये इस प्लेटफॉर्म को लेकर कोऑपरेट करने को तैयार है। अगर इंडिया चाहता है कि हमारे वेपन्स इनमें इंटीग्रेट हो तो रशिया इनको इंटीग्रेट करेगा। अगर इंडिया चाहता है कि हमारे एवियोनिक्स इनमें इंटीग्रेट हो तो रशिया उसके लिए भी एग्री कर जाएगा। इवन जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग तो उन्होंने अपफ्रंट ऑफर करी है। तो ये चीज़ हम शुरुआत से कह रहे हैं कि भले ही हम थोड़ा कम कैपेबल प्लेटफॉर्म लें, लेकिन उस पर पूरा कंट्रोल होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हम अपने डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म से इस्तेमाल करने वाले हैं। तो उनमें आपस में इंटीग्रेशन आप तभी कर पाएंगे जब आपका पूरा कंट्रोल आपके सभी प्लेटफॉर्म में होगा। इसलिए रफाल को लेकर भी लोकल मैन्युफैक्चरिंग MRFA के थ्रू हो सकती है, और इसलिए फ्रांस भी एक्सटेंडेड कोऑपरेशन ऑफर कर रहा है। सेम चीज़ 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म के साथ भी इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा है, जो कि F-35 के साथ पॉसिबल नहीं होगी, और शायद इसलिए भी प्रेसिडेंट ट्रंप फ्रस्ट्रेटेड है। तो कस्टमर हमें, लेकिन सेलर यहाँ पर चाहता है कि हम उसकी कंडीशन को मानते हुए सामान को खरीदें। तो यहाँ से एक और चीज़ पता लगती है, और वो ये है कि इंडिया ने अपनी वेपन खरीदने की पॉलिसी में कैसे बदलाव किए हैं। अब हम डायरेक्ट इम्पोर्ट्स नहीं कर रहे हैं। हमारा अब ये है कि अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो हमें वहाँ पर लोकल मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, और ये चीज़ें हम रिसेंट परचेजेस में देख भी रहे हैं। इंडियन नेवी के लिए जो रफाल M लिए गए हैं उनके साथ ये क्लॉज भी डाला गया है कि फ्यूचर में इंडियन वेपन्स तो इनसे इंटीग्रेट होंगे ही, साथ में इनके फ्यूसेलाजेस को इंडिया में बनाया जाएगा, और MRO तो इनकी पहले ही इंडिया में खोली जा चुकी है। तो ये एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, और अगर ये चीज़ कंफर्म होती है कि हम अमेरिका से F-35 नहीं ले रहे हैं तो ये और भी ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है। खैर, अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अगर हम Su-57 लेते हैं तो उसके इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं, क्योंकि अमेरिका वैसे भी इंडिया और रशिया के क्लोज रिलेशन से खुश नहीं है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।